दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बीजेपी का ऑपरेशन कमल बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। बीजेपी बड़ी निराशा में है, इतनी निराशा में है कि जो उनका गिरिडीह में इसके बारे में एक कार्यक्रम चल रहा था गिरिडीह में कि किस तरीके से अगर झारखंड में सरकार गिरी तो किस तरीके से वहाँ सरकार बनाई जाएगी। बीजेपी वालों का वहाँ पर चल रहा था, वहाँ भी बिल्कुल खामोशी हुई। वहाँ कहना शुरू कर दिया कि हम अपने काम से काम रख कर रहेंगे, हमें सरकार बनाने से कोई मतलब नहीं है, जो फैसला होगा उसके बाद सुना जाए। क्योंकि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से जाल बिछाया वहाँ पे अपना, जिस तरीके से उन्होंने उसकी सुरक्षा की, जिस तरीके से वो अपने एमएलएज को इकट्ठा करके उनसे कंससनेस यानी बातचीत करने के बाद उनको साथ घूमने के लिए निकले, झील में घूम के आए। उसके बाद ऐसा माहौल बन गया कि अब भाजपा को लगता है कि उनका ऑपरेशन ब्लैक कमल या कमल जो भी था वो फ्लॉप हो गया है। वहाँ पे ये पहली बार नहीं हुआ, ये एक्सपोज हो गया है। बेसिकली एक्सपोज किया है सबसे पहले बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपनी चाल चल के यानी चाणक्य नीति चल के, जो आधुनिक चाणक्य हैं, जो सरकार गिराने का धंधा कर रहे हैं इस वक्त, उनको मात दे दी। उसके बाद ये एक्सपोज होता चला गया। फिर दिल्ली में केजरीवाल ने इसको बुरी तरीके से एक्सपोज किया। केजरीवाल के मनीष सिसोदिया पर रेड भी हुई, रेड के बाद और भी चीज़ें इन्होंने करना शुरू की और वो एक्सपोज होता चला गया। यानी यहाँ तक हुआ कि बिहार में फ्लोर मीटिंग चल रही थी विधानसभा में और रेड डालना शुरू की, तब भी वो अनसक्सेसफुल हो गया। यानी हर जगह इनका ऑपरेशन कमल, जिसके तहत सरकारें गिराते थे पैसा दे दे के, वो सब फ्लॉप हो गया। और सबसे ज़्यादा इनको चोट लगी है अब जाके झारखंड में। झारखंड की प्लानिंग की नई नहीं थी, बहुत पुरानी प्लानिंग थी। इसके पहले भी पश्चिमी बंगाल में कई कार पकड़ी गई थी जिसमें कांग्रेस के 3 एमएलए गिरफ्तार हुए थे और उनको पार्टी से निकाल दिया गया। बाद में पार्टी में लिया गया माफ़ी तलाफ़ी करने के बाद। लेकिन ये जो ऑपरेशन कमल है इनका फ्लॉप होता चला जा रहा है। यानी फ्लॉप क्या, एक्सपोज हो गया। जिस तरीके से ये चुने हुए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे वो सब बेकार हो गए और उसमें करोड़ों रुपया खर्च कर रहे थे। केजरीवाल ने जो एक्सपोज किया कि 80 करोड़ से ज़्यादा रुपया उन्होंने इकट्ठा कर रखा था सिर्फ ये कि यहाँ से विधायक कैसे खरीदे जाएंगे, कांग्रेस की सरकार कैसे गिरेगी। ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रहे थे कि जहाँ पर 8 इनके कैंडिडेट हैं बीजेपी के दिल्ली विधानसभा में, उनके सरकार बनाने की सोच रहे थे। जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में किया, महाराष्ट्र में पूरी सरकार तोड़ के इन्होंने सरकार बनाई है वहाँ पे, और वो सरकार अभी भी नहीं चल रही है ढंग से। सरकार तो बना ली, तो ऑपरेशन कमल इनका फ्लॉप हो गया है। यानी ये सबसे मात हुई है झारखंड में तो इसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया गया। कहाँ ये आदिवासियों की बात करते थे, हमारी राष्ट्रपति चुनी गई जो मुर्मू साहब, उस पर इन्होंने कहा था कि हम आदिवासियों का कितना आगे कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आदिवासी सरकार ही गिराने के चक्कर में थी। ये इनकी फ्लॉप हो गई। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो रणनीति थी 2024-25 में कि पूरी की पूरी हिंदुस्तान में बीजेपी को लहरा के और आगे बढ़ सकते हैं, इसके तहत इन्होंने आपको, जैसे मैं बता चुका अपने बुलेटिन में, कश्मीर में भी ये खेल खेलना के शुरू किया गुलाम नबी आज़ाद के ज़रिए। गुलाम नबी आज़ाद ने 5 पेज का लेटर लिख के इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने अपनी ग्रवांसेस ऐसी रखी कि लोग बाग उसको पढ़ के हंसते थे, क्योंकि ये जब से आए 50 साल में इन्होंने कहीं भी कांग्रेस में कोई छोटे पोस्ट पे नहीं रहे। ये हरदम टॉप पोस्ट पे रहे हैं और प्रोमिनेंट
पोस्ट पर रहे हैं ये, और इसके बावजूद इन्होंने कहा कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, ये सब हो रहा था। लेकिन एक बात है कि कांग्रेस से जो भी टूट के गया है, तो कांग्रेस से टूट के तो गए हैं वो लोग, लेकिन वो सरकार उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, पंजाब में बनवाई उन्होंने, सरकार बनाई थी, सारा कुछ का बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया उनका। इसके अलावा और भी लोग कांग्रेस से, तो पहली बार तो कांग्रेस इतनी पुरानी 100 साल पुरानी पार्टी है, उससे टूट फूट तो हुई है, बहुत से लोग गए टूट के, लेकिन कांग्रेस अपनी जगह रही। इन्होंने गलत हाथ डाले, इन्होंने अब राहुल गांधी को दबाने के लिए गुलाम नबी आज़ाद को लेके आया और राहुल गांधी के ऊपर पूरा अटैक किया, क्योंकि राहुल गांधी इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। ऑपरेशन कमल के जरिए खरीद फरोख्त तो नहीं हो पा रही, क्योंकि ऐसे एक्सपोज हो गया कि अब एमएलए भी डरने लगे कि कुछ पैसे लेके काम किया जाए इससे। तो कहने का मतलब ये है कि इनका ऑपरेशन कमल झारखंड में आगे बुरी तरीके से मुरझा गया है, लेकिन ये लोग लगे हुए हैं, बेईमानी से अपनी सरकारें बना रहे हैं, किसी तरीके से सरकारें बना रहे हैं, ये देखने की बात है। आगे और क्या होता है हम आपको बताते चलेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।